नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुँचा हूँ शादरा नॉर्थ जोन। देख रहे हैं आपके मेरे पीछे विजुअल चल रहे हैं, कितनी बेतहाशा पब्लिक है। आज मुझे भी बहुत दुख हो रहा है वापस से ऐसी खबर बनाते हुए। कर्मचारी अपने हक की तनख्वाह पाने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है, रोड पर लेट रहा है। काम बंद हड़ताल होने की पूरी उम्मीद है दिल्ली के अंदर। जय भगवान चारण साहब मेरे साथ मौजूद है, बताएंगे आखिर अब ये रणनीति क्या रहेगी। कर्मचारी अब किस ओर जाएगा, कर्मचारी किस ओर जाएगा? चारण साहब, सीपी साहब, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे बहुत गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आपका चैनल का, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग बहुत पीड़ित हैं दिल्ली में। आज दिल्ली में क्या, मैं तो कहूँगा पूरे भारत में, क्योंकि हम लोग कमज़ोर लोग हैं। हम लोग सबसे नीचे वाली पैड़ी पे खड़े हैं। जिन लोगों ने 40 साल सेवा की है, वो सेवा मुक्त हो गए हैं, वो मर तो गए हैं, मतलब उनको पैसे नहीं मिला है, उन्हें पेंशन नहीं मिली है। 25-25 साल हो गए, कच्चे हैं। पक्के की प्रक्रिया चालू करते हैं तो ये ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, जैसे ये बहुत बड़े 10 नंबरी और बैड कैरेक्टर हों। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या इन्हें निर्णय दे रखा है, क्या आदेश कर रखे हैं कि इन्हें ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लगाए जाओ, इन्हें पक्का मत करो। ये जवान लगे थे, आज इनके बच्चे जवान हो गए सेबी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बूढ़े हो चले हैं, ना ये आज इधर के हैं ना उधर के हैं, ना ये पक्का कर रहे हैं। और 3-3 महीने हो गए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, 3-3 महीने हो गए इन्हें सैलरी नहीं मिली है। 5-5 महीने हो गए इन्हें, अभी तक 5 महीने से इन्हें पेंशन नहीं मिली है। जिन लोगों की डेथ हो गई है उन्हें पेमेंट नहीं है। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ सेबी साहब, आपके चैनल के माध्यम से, मेरे परिवार के लोगों ने, जब ये लोग सब, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड अपने घरों में दुख का बैठा था, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड जब अपने घरों में था ना, जब अपने घरों में था, तो मेरे परिवार के लोग दिल्ली की सफाई का काम कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चैलेंज करके कह सकता हूँ, सबसे ज़्यादा रेशा मेरे परिवार के मरने का है। जी जी बिल्कुल। उनको पैसे नहीं दिया थे जिन्होंने कोरोना टाइम में काम किया। हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, उन्होंने वादा किया था जो भी कर्मचारी कोरोना में मरेगा, सरकारी आदमी, उसे 1-1 करोड़ रुपये दूंगा। कि एक कर्मचारी को, सबसे ज़्यादा लोग हमारे मरे, एक कर्मचारी को उसने 1 रुपया भी नहीं दिया है। लेकिन वो तो सफाई कर्मचारी को उन्होंने वादा किया था, लेकिन दे दिया दूसरे विभाग के कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी का नाम भी नहीं लिया। सर यही तो नेतागिरी है इनकी। इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या वादे करे थे। इन्होंने ये भी कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, सब कुछ ले रहे हैं। मैं अपने कर्मचारी भी आता हूँ वापिस। मेरे जो परिवार के लोग हैं, कर्मचारी नहीं है, मेरे परिवार के लोग हैं। इन्होंने वो काम किया कोरोना के टाइम में जब पूरा वर्ल्ड अंदर था। इनको शर्म आनी चाहिए। हम तो अपना करा हुआ मांगना है। ये डीसी साहब, इनको शर्म आनी चाहिए डीसी को। उसे पता है कि हम लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं। 15-20 दिन से लेटर लगा रखा है। 19 तारीख का था, हमने 25 का करा, सब कुछ मैसेज है। उसके बावजूद आज 7 बजे राउंड पे तो होता है, उसके बाद वो भाग जाता है। मजबूरी में हमें अपने जोन में आना पड़ा, बिल्डिंग में आना पड़ा, वो डीसी साहब की वजह से आना पड़ा। नहीं तो हम लोग तो भारी रोड पे रहते। हमें हमारे जो नेता हैं उनको, उनका एक डेलीगेशन बुलाते, वो बात करते, चर्चा करते, और हम लोग चले जाते। जो डीसी ऐसा कुठाराघात कर्मचारियों के साथ कर रहा है या ऐसी विचारधारा रखता है कर्मचारियों के लिए, क्या उसको अब जोन से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सर, ऐसे अधिकारी को तो दुनिया से जाना चाहिए, जोन से नहीं। भगवान भोले बाबा उसकी आत्मा को शांति दें। ऐसा अधिकारी नहीं बनना चाहिए जो गरीबों का खून चूसे, गरीबों का खून चूसे और गवर्नमेंट को फायदा करे। ऐसे अधिकारी के लिए क्या दुआ कर सकता है? इन जोन के या प्रदेश के या एडीएमसी के या सिविक सेंटर के अधिकारियों को शादरा फ्लाईओवर पर लेटे हुए कर्मचारियों की गर्मी नजर नहीं आएगी? सर, वो एसी में बैठे हैं। गरीबों की एक दो, जब भी अत्याचार हुआ है गरीबों पर हुआ है। जब ताकतवर पर कौन अत्याचार कर सकता है? ताकतवर पर अत्याचार करे ना। हम तो गरीब लोग हैं, सबसे नीचे वाली पैड़ी पे बैठे हैं, तो हमें, हमारे साथ तो कोई भी अत्याचार करे। हमारी बहन बेटियाँ, माँ बेटियाँ रोड पे हैं,
जब अपनी माँ बेटियों को लाकर दिखाए ना वो रोड पे। हम इन्होंने जब भी काम किया है, जब पूरा वर्ल्ड बनता, जब मेरी बहन बेटी, मेरी माँ बहनें, मेरे परिवार के लोग रोड पे थे और आज भी रोड पे हैं। हम अपना करा हुआ मांग रहे हैं, हम अपना करा हुआ मांग रहे हैं। हम किसी का अधिकार नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना करा हुआ। हम लोगों ने वो काम करते हैं, हम लोग, मेरे परिवार के लोग वो काम करते हैं जो एक माँ काम करती है। या तो माँ सफाई का काम करती है और या हम काम करते हैं। एक भिखारी भी आप कहो मेरे बच्चे की लैट्रिन साफ कर दे तो करेगा नहीं, आप कहो मेरे घर की बाथरूम साफ कर दे, करेगा नहीं। क्या उसे आप भिक्षा दे या दें, 10 रुपये देना दे, लेकिन मेरे परिवार के लोग वो काम करते हैं। या तो माँ लैट्रिन साफ करती है या मेरी बहन बेटी या मेरे परिवार के लोग काम करते हैं। क्या आज के प्रदर्शन का मतलब ये निकाला जाए कि अब EDMC के अंदर हड़ताल होने जा रही है, काम हड़ताल या भूख हड़ताल या क्या? देखो, इनके अधिकारियों के लक्षण तो बहुत बुरे हैं। अगर DC साहब यहाँ पे और होते, हमारा डेलीगेशन जाएगा, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। हमने SHO महोदय को बोल दिया हम उठेंगे नहीं, या तो मैं जेल ले जाओ। तो हमारे घर पर रोटी नहीं है, हमारे घर पर रोटी नहीं, वैसे तो मर रहे हैं भूखे हम, तो जेल में रोटी तो मिलेगी हमें, हम जेल में रहेंगे। देखिए, कुछ और कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। क्या समस्या है आपकी? मेरे पति को 13 साल हो गए गुजरे हुए और मैं यहाँ पे आई 2,20,000 रुपये दे के और कह दिया यही है बस। और वो पक्के नौकर थे, दरोगा थे और मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक। ये समस्या देख रहे हैं आप। ये महिला कर्मचारी भी आज प्रदर्शन में मौजूद है। शशिबाला उज्जैनवाल जी भी है, संजीत चंदेल साहब भी हैं, क्योंकि अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। पहले बात करनी ज़रूरी है। चंदेल साहब, देखिए, कर्मचारी अपनी समस्याएं प्रदर्शन के अंदर आपके नेतृत्व में जो हो रहा है उसमें बता रहे हैं, क्या जवाब देंगे इनकी समस्याओं का? CP साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे परिवार के लोगों की समस्या TV पर दिखाते हैं। CP साहब, जो एक प्रदर्शन हो रहा है, विराट प्रदर्शन हो रहा है, जय भगवान चरण जी के नेतृत्व में जो विराट प्रदर्शन हो रहा है, तो हमारे परिवार के लोगों की जो समस्या है, मांगों लेकर हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि 3-3 महीने हो गए हैं हमारे परिवार के लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, जिससे हमारे बच्चों के स्कूल के नाम काट दिए गए हैं, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे भीख मांगने मजबूर हो गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पे भीख मांगने मजबूर हो गए हैं। और इतनी बुरी और ज़्यादा इनकी क्या हो सकती है कि जो लोग सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे घर से उठ के चलते हैं, वो सुबह 6 बजे हाजिरी लगाते हैं, काम करते हैं, उनके लोग भीख मांगने मजबूर हैं। जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे डी साहब हैं, जिनके यहाँ हम अपना विरोध करना है, वो राउंड पे करते हैं, वो लड़की में राउंड कर रहे हैं। वहाँ 3 घंटे 4 घंटे से हमारे परिवार के लोग रोड में हैं। उन्हें देखना चाहिए था कि ये लोग भूखे प्यासे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये है, अगर डी साहब हमारी बात मान लेते हैं तो ठीक है, मतलब हमारे पास हथियार तो कुछ है नहीं, पैसे हमारे पास नहीं है, हम अपना हथियार रख देंगे साथ ही सब। लेकिन DC साहब तो जोन से फरार हो चुके हैं। अब डी साहब कहाँ से भागेंगे? उन्हें आना पड़ेगा, और हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक हम डी साहब से मुलाकात नहीं कर लेते। दोस्तों, आज जो है हमारे साथ पूरी पूर्वी दिल्ली में, कहूँगा मैं, पूर्वी दिल्ली में जाने माने चेहरे इंद्रपाल सागर साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के संरक्षक भी हैं, इसलिए बात करना ज़रूरी है। सागर साहब, आज देख रहे हैं प्रदर्शन क्या रूप ले रहा है। कर्मचारी अपनी समस्याएं आप लोगों के सामने रख रहा है। प्रदर्शन में आने के बाद कर्मचारी ने आज अपना रूप दिखा दिया कि वो कितना परेशान है। रोड पे लेटना पड़ेगा, लेटेंगे, आज बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तोड़ेंगे। क्या रूप रहेगा आगे, रणनीति रहेगी प्रदर्शन की? देखो, रणनीति तो ये है कि इन्होंने जब ये 3 दिल्ली की 1 दिल्ली बनाई तो इनको बात करनी चाहिए थी कि भाई कर्मचारियों को इसका ये नुकसान होना या ये फ़ायदा होना है। जो इलेक्ट्रिक यूनियन है जीती हुई, संजीत चंदेल जी अध्यक्ष हैं उनके, जय भगवान चारण जी संरक्षक हैं। तो आप भी तो संरक्षक हो। हाँ, तो इनको ये जो है सारा कुछ बताना चाहिए था, अवगत कराना चाहिए था कि भाई आपके इसमें ये फ़ायदे होंगे, मगर हमें यही अवगत ही नहीं कराया गया कि भाई तुम्हें इसके ये इलेक्शन करा के एक यूनियन को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसके मूलभूत जो अधिकार है ये प्रशासन क्यों नहीं दे पा रहा? आखिर उसको क्या वजह है? ये सोचते हैं कि भाई ये अनपढ़ लोग हैं, मगर इनकी बहुत बड़ी भूल है। अब हम जाग गए हैं और हम अगर ये नहीं देंगे तो हम अब कोर्ट का रास्ता सीख गए हैं। हम कोर्ट का रास्ता सीख गए, हम कई मुद्दों को लेकर कोर्ट में गए हैं और हम इस सैलरी के मामले में भी कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है राइट है कि हमारा 31 तारीख तक सैलरी हो जानी चाहिए। और इन्होंने करोड़ों रुपए
जो इनके पास बच रहा है, हमें सैलरी ये नहीं दे रहे, उसका ब्याज कौन खा रहा है? उसका ब्याज ये खा रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपया इनको बच रहा है। हज़ारों करोड़ का एक दिन का ब्याज कितना होता है? हम इसका ब्याज भी लेके इनसे मानेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या प्रशासन इस बात का फ़ायदा नहीं उठा रहा, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो पैसे देने की या भाजपा केंद्र सरकार की बात हो? क्या प्रशासन कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा नहीं उठाता हुआ नजर आ रहा कि कर्मचारी को पीस रहा है, अपने काम भी करवा रहा है और तनख्वाह भी नहीं दे रहा? नहीं, राजनीति तो इसमें हो ही रही है। कर्मचारी पिस रहा है, राजनीति हो रही है। चाहे कोई वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह हैं, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का है, वो सब हमें तो वो कुछ भी लाभ दे ही नहीं रहे। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कि भाई सिर्फ ये हो रहा है कि भाई हमारा बुरा हो रहा है बस। और शशिबाला उज्जैनवाल जी भी हैं, क्योंकि हमेशा कहती हैं जो देगा जिंदाबाद, जो नहीं देगा मुर्दाबाद। मैडम, आज क्या कहेंगी? कर्मचारियों का इतना विराट रूप देखने को मिल रहा है। यही कहूँगी कि कर्मचारियों को जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तो हम किसी के जिंदाबाद या मुर्दाबाद कैसे ही करेंगे? जिंदाबाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उनका रुका हुआ कोई बोनस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं रहा। जा के क्षेत्र में जा के वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कर्मचारी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन एक भी निकम्मों को ये नहीं करता पूछता कि काम करने वालों को वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस पर किसी अधिकारी का कोई जो ना ध्यान नहीं है। इसका से भी आवाज़ें आ रही है महिलाओं की कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए तनख्वाह को, कैसे चलाएंगे अपना घर? हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको वही बताया है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है, एक और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल राजनीति हो रही है। कल ही मैंने अपने व्हाट्सएप पे करा कि केजरीवाल जी के कुछ गुर्गे लिख रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली को 47 करोड़ दे दिए, उत्तरी दिल्ली को 26 करोड़ दे दिए, इतने दे दिए। कितनी दुख की बात है, इतने झूठ और मक्कारी मेरे कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। अरे जब निगम तुम्हारे उस पक्ष में थी, 3 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, हमने 18 तारीख को इनके जो ना केजरीवाल के घर पे प्रदर्शन किया, तब तो तुमने पैसा नहीं दिया। आज अगर केंद्र सरकार ने निगम को का अपना निगम का कमिश्नर नियुक्त कर दिया है और केंद्र सरकार से पैसा आने वाला है, तो आज भी केजरीवाल जी के गुर्गे जैसे झूठ की राजनीति मेरे कर्मचारियों पर करके गुमराह करना चाह रहे हैं कि वो पैसा दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, अरे कहते पूर्वी दिल्ली उत्तरी दिल्ली कितनी, अबे दिल्ली अब रही कहाँ है? अब तो जब निगम एक हो गया है और निगम तुम्हारे जो ना हित में नहीं, मतलब कि तुम्हारे अधीन नहीं रहा है, तो पैसा किसको दे रहे हो? तो बिल्कुल मेरा कर्मचारी राजनीति का शिकार है। इन जैसे लोग मेरे कर्मचारी को गुमराह करते हैं। केजरीवाल ये कह रहे थे कि पैसा नहीं है, लेकिन अभी सैकड़ों से ज़्यादा बसें उन्होंने फ्री चलाई हैं और नई बसें उतारी हैं DTC को। क्या कहेंगी, ये जिस सफाई कर्मचारी के नाम पर ही पैसा क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुल मिलाकर पैसा अगर नहीं है तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, बाकी सभी राज्यों में घूमने के लिए पैसा है, सभी को पैसा देने के लिए पैसा है। सिर्फ और DTC जो आप बसें कह रहे हैं, बसें खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन नहीं पैसा है तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए पैसा उसके पास नहीं है, तो जिसका हम विरोध करते हैं। और वैसे भी अगर आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जीतने से पहले कि मैं तो धंधा करना आता है, तो मैं बता दूं वो मेरे कर्मचारियों के पेट पे लात मार के वो अपना धंधा कर रहे हैं। बहुत जल्द इनका धंधा आने वाले टाइम में बंद कराएंगे। दोस्तों, जिस तरह से आपने पूरी कवरेज देखी है और आज आपने देखा कि कर्मचारी अपनी मांगों, यानी कि अपनी सिर्फ हक की जो सैलरी है, जो वो काम कर चुका है पिछले 3-4 महीने से, उसकी सैलरी पाने के लिए आज जो है शादरा फ्लाईओवर पे लेटा, शादरा मेन रोड पे लेटा, श्यामलाल कॉलेज के सामने लेटा और खड़ा है धूप में, प्यासा भूखा। लेकिन कर्मचारी जोन छोड़ के जो है फरार हो चुके हैं। लेकिन सही बात है, जाएंगे कहाँ? दोस्तों, ये वही समाज है जिसकी पहचान आज भारत में रामायण के रूप में होती है, जिसके रचयिता भगवान वाल्मीकि और जो देश के एक महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया, ये सब लोग उसी समाज से आते हैं, उनके ही नाम लेवा हैं। लेकिन आज फिर भी देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये सब लोग, इस समाज के लोग और साथ में सफाई कर्मचारी वर्ग किस तरह से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ये निगम प्रशासन कर्मचारियों की नहीं सुन रहा, इस समाज की ये सरकार नहीं सुन रही। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।